इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही हम इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इजिप्ट के पिरामिड मिस्ट्री से भरे पड़े हैं, जिसे आज तक वैज्ञानिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। इजिप्ट के पिरामिड जितने रहस्यों से भरे पड़े हैं उतने ही रहस्यों से भरा पड़ा है अंटार्कटिका। जब से हम इंसानों ने अंटार्कटिका को डिस्कवर किया है, हम इसकी मिस्ट्री में उलझते ही चले जाते हैं। यूरोप से भी 40% बड़ा यह बर्फीला महाद्वीप 1,36,00,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, यानी इसमें 4 इंडिया समा सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का वो महाद्वीप है जिसे अब तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है और इसका रीजन हम सभी जानते हैं, यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशन। पूरी दुनिया में जितनी भी बर्फ है, चाहे वो पहाड़ों पर या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर में, अगर उन सबको इकट्ठा भी कर लिया जाए तो भी वो अंटार्कटिका की सिर्फ 10% ही होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका की आइस शीट कितनी बड़ी होगी। पिछले लाखों करोड़ों सालों से यहाँ पर बर्फ लगातार जमा होती जा रही है, जिसकी गहराई 4.7 किलोमीटर नोटिस की गई है। यानी अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर 5 बुर्ज खलीफा सीधे खड़े किए जा सकते हैं और इसके बाद भी काफी जगह खाली बच जाएगी। पिछले कई सालों में इस बर्फ के अंदर छुपे कई राज को दुनिया के सामने लाया गया है, लेकिन आज भी कई वैज्ञानिक अपनी जान को जोखिम में डालकर अंटार्कटिका की मिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक रहस्य इस पिरामिड से है। 2016 में सैटेलाइट ने एक हैरत अंगेज पिक्चर कैप्चर किया। पिघलते हुए बर्फ के अंदर से यहाँ पर पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को देखा गया। इस फोटो ने जियोलॉजिस्ट में एक नई बहस छेड़ दी कि चारों साइड हूबहू वैसे ही दिखती है जैसे इजिप्ट के पिरामिड की है और इसकी एक एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर लंबी है। रेफरेंस के लिए आपको बताते चले कि गिजा के सबसे बड़े पिरामिड की साइज 175 फीट यानी 220 मीटर है। इस बात के काफी ज्यादा चांस है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि किसी सिविलाइजेशन के हाथों बनाए हुए पिरामिड है। अगर वाकई में किसी ने इसे बनाया है तो ये भी मुमकिन है कि इतने बड़े अंटार्कटिका में और भी पिरामिड होंगे या फिर उनसे रिलेटेड सीक्रेट बर्फ के अंदर दफन होंगे। अब अगर एक सेकंड के लिए इस थ्योरी को सच मान ले तो हमारे मन में बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर वो कौन लोग थे और इतनी ज्यादा ठंड में उन्होंने ये काम कैसे किया। हाँ, ये बात तो है कि आइस ड्रिलिंग से यहाँ पर लाखों साल पुराने बर्फ के सैंपल मिले हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि लाखों करोड़ों साल पहले भी यहाँ वैसी ही बर्फ होती थी जिसमें जिंदगी का होना पॉसिबल नहीं। लेकिन 2017 में जर्मन जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने यहाँ पर कोर ड्रिलिंग की और जो रिजल्ट निकल कर आया वो काफी हैरान करने वाला था। कोर ड्रिलिंग में लाखों साल पुरानी जड़ी बूटियों और दरख्त के सैंपल निकल कर सामने आए जो हजारों फीट बर्फ के नीचे ही दफन थे। ये उसी तरह के दरख्त थे जो किसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार करीब 11,000 साल पहले लास्ट आइस एज के वक्त पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ नहीं था, बल्कि कुछ एरिया ऐसे भी थे जहां पर जंगल पाए जाते थे और वहां पर जिंदगी का होना मुमकिन होता था। पर हमारा सवाल तो ये है कि इस फोटो में दिखने वाला ये पिरामिड है या नहीं। इसे कोई फिजिकली तो वहां पर जाकर चेक नहीं कर पाया, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि एक वक्त ऐसा भी था जब अंटार्कटिका भी हरा भरा और जिंदगी से भरपूर था। आज भी अंटार्कटिका अपने बर्फ के अंदर कई राज दफन किए हुए है, जिसे अभी तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।